हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके स्टडी बाय केएम पर। आज मैं आपके लिए जीके की वन लाइनर सीरीज के तहत ये 5वां पार्ट लेकर आया हूँ, जिसके अंतर्गत आपको टॉप 20 प्रश्न मिलेंगे जो एमपीपीएससी, एमपी व्यापम के अंतर्गत एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, एमपीएसआई और अदर स्टेट के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसको FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये विश्व भर में कृषि से रिलेटेड कुछ नए नए आइडियाज़ निकालता है, कुछ नई नई चीज़ों को लोगों को बताता है, और इससे रिलेटेड जितने भी सदस्य देश हैं उनकी, अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो ये रोम में स्थित है। 1945 में 1945 में इसकी स्थापना हुई। वर्ल्ड बैंक और FAO दोनों की स्थापना 1945 में हुई थी। नहीं, हाँ, 1945 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो उसका जो उत्तर वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है, मीटर में देखें तो 182 मीटर और फुट में देखें तो 557 फीट। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें एकीकरण का जनक, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री, और एकीकरण कराने में उनका बहुत बड़ा हाथ, इसके कारण उन्हें एकीकरण का जनक कहा जाता है। जितनी भी रियासतें थी देश की आज़ादी के बाद, उनको मिलाने का काम इनको सौंपा गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो ये 2013 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 31 अक्टूबर 2018 को इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। 31 जनवरी को उनका जन्म दिवस है, जिसको एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो इसको जिस कंपनी ने बनाया उसका नाम है लार्बस एंड ट्रेबो। लार्बस एंड ट्रेबो। और अगर इसके शिल्पकार की बात करें तो राम सुतार। राम सुतार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राम सुतार। अगर हम इसकी फिर लोकेशन की बात करें तो गुजरात के भरूच के अंतर्गत नर्मदा जिला, नर्मदा जिले के केवड़िया गांव में ये स्थित है। वेदांत गल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? वेदांत गल अभ्यारण्य, तो ये है तमिलनाडु में। त्योहारों का नगर किस शहर का उपनाम है? मदुरै, यहाँ वर्तमान में इसका चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। 6 रुपये के नए नोट के पीछे, 50 रुपये के नए नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? छठा क्वेश्चन है, 50 रुपये के नए नोट के पीछे किसका चित्र अंकित है? तो हम्पी का चित्र। फ्रेंड्स, जितने भी 20 से लेकर 10, 20, 50, 100, 200 और 500 और 2000 की नोट है, इन नोट पर जिनके भी चित्र अंकित है उनको अच्छे से याद करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं और मैं आपको हर सीरीज में एक एक प्रश्न लेके आऊँगा। तलवंडी का संबंध किस व्यक्ति से? गुरु नानक देव। 1469 में इनका
जन्म हुआ तलवंडी, जो कि वर्तमान पंजाब में ही पाकिस्तान में है, और इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई। सिखों के पहले गुरु, सिख के अंतर्गत 10 गुरु हुए हैं, जिसमें अगर सिख की स्थापना करने का जो श्रेय होता है वो गुरु नानक देव को जाता है। इसके जो उत्तराधिकारी हुए वो है गुरु अंगद देव, और लास्ट सिखों के अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो है डॉलर। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें तो है वहाँ कैनबरा। लिब्राहन आयोग का संबंध किससे है? तो लिब्राहन आयोग का संबंध बाबरी मस्जिद से है। 1992 में जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया और देश में जिस तरह से दंगे हुए, उसी की जांच के लिए 1992 में एक समिति बनी, जिसका अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद लिब्राहन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इटली सरकार की रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ग्रीन बुक के नाम से जाना जाता है। ग्रीन बुक, जो कि वहाँ का एक सरकारी कागज है जिस पर वो सब लिखा है। जिस तरह से इंडिया की अगर बात करें तो वाइट पेपर इंडिया का है, सरकारी पेपर। आगरा एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया? आगरा एयरपोर्ट की अगर बात करें तो उसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? तो ये पंजाब में। 1951 में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए, और उसी साल पंजाब में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वहाँ पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 51 से लेकर 52 तक। अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो इसका जो उल्लेख है वो संविधान में अनुच्छेद 356 में। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी स्टेट की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, या वहाँ पर कोई सरकार बहुमत खो चुकी है, या सत्ताधारी दल के नेता किसी अन्य पार्टी में जाकर सरकार गिरा चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाता है, और उस राज्य पर सीधे केंद्र सरकार का अंतर्गत राष्ट्रपति के अंतर्गत केंद्र सरकार काम करती है। सबसे अधिक अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो यूपी और मणिपुर में 10 बार, पंजाब में शायद 8 बार, और सबसे अधिक दिनों की बात करें, सबसे अधिक दिन मतलब वैसे तो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है, लेकिन इसको 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं और 3 साल तक कर सकते हैं। तो हम इस तरह से अगर दिन काउंट करें तो 3500 दिन, करीबन 10,000 दिन तक, जब देश आज़ाद हुआ 1950 से लेकर, जब देश 1950 में आज़ाद हुआ, वहाँ से लेकर अगर हम करंट तक देखें 1920 तक, तो 10,000 दिन मतलब 10,000 वर्ष समझ लेते हैं। 10 वर्ष या 365 दिन, 3500 दिन तक राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगा है। बहुत बड़ी। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया? मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इनको रूस के संविधान से लिए गए हैं। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें, अनुभाग की बात करें तो भाग 4 में नीति निर्देश तत्व, और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देश तत्व है, लेकिन 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये संविधान में पहले नहीं थे, इनको 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसी के थ्रू इनको जोड़ा गया।
और जो इसमें टोटल कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, और जब संविधान में जोड़ा गया था तो टोटल 10 थे। तो ये जो 11वां है वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत जो 11 मौलिक कर्तव्य है वो है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड टीचर्स डे होता है वो 5 अक्टूबर को। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि भारत की बात करें तो 5 सितंबर। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में है और कोयना नदी पर है। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है 1 जून के आसपास। 1 जून से लेकर 5 जून के बीच में ये केरल में प्रवेश करता है। दूरदर्शन में या दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? यानी कि जो भी प्रोग्राम आते थे पहले वाइट कलर में आते थे, लेकिन 1982 के बाद ये रंगीन कलर में आने, यानी कि 1982। और जो पहला प्रोग्राम था वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था दिल्ली के लाल किले से, उसी का प्रसारण हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगे और मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फ्रेंड वाचिंग दिस वीडियो।